सुप्रभात। निर्मल एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब मैं आपके लिए ऐसे ही आगे नई नई वीडियोस लाती रहूँगी। तो धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं। सुप्रभात। आज हम कक्षा 7 प्रथम पाठ से सुभाषितानि का अध्ययन करेंगे। इसमें इसके भावार्थ और प्रश्नोत्तर सहित इसका अध्ययन किया जाएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रथम पाठ सुभाषितानि। जिस प्रकार शब्द रूप में तृतीय विभक्ति होती है, जैसे फलम, फले, फलानी, ठीक इसी प्रकार सुभाषित शब्द से सुभाषित, सुभाषिते, सुभाषितानि। ठीक है। सुभाषित शब्द सु धन भाषित, इन दो शब्दों के मेल से मिलकर बना होता है। सु का अर्थ होता है सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ होता है वचन। इस प्रकार सुभाषित का अर्थ होता है सुंदर और मधुर वचन। आइए इनकी व्याख्या करते हैं, इनका भावार्थ जानते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, जल, जलम, अन्न, इसमें जलम और अन्न को एक साथ जोड़ा गया है। सुभाषितम, मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वी पर ऐसा माना गया है कि 3 रत्न होते हैं, जल, अन्न और मीठे मधुर वचन। परंतु मूर्ख व्यक्ति पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देते हैं। अर्थात कुछ मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न समझते हैं, जबकि वास्तव में असली रत्न तो जल, अन्न और मधुर वचन हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम। सत्य से पृथ्वी धारण करती है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सच बोलने से ही, सत्य से ही वायु बहती है। अतः सब कुछ सत्य में ही निहित है। अर्थात मनुष्य को हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। भावार्थ, दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी अनेक रत्नों को धारण करने वाली है। अर्थात पृथ्वी पर अनेक अद्भुत वस्तुएं हैं। अतः दान, तप आदि कुछ ही वस्तुओं पर आश्चर्य करना उचित नहीं है। इस संसार में अनेकों वस्तुएं हैं, इसीलिए हमें दान, तप इन पर भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। अब हम चौथे भावार्थ पर आते हैं। सद्भिरेव सहासीत सद्भि कुर्वीत समतिम, सद्मि निर्विवाद मैत्री च नास्तभि किचिदा रचेत। हमें सज्जनों के साथ ही बैठना या रहना चाहिए। सज्जन व्यक्ति के साथ ही संगति करनी चाहिए। सज्जन के साथ ही शत्रुता और मित्रता करनी चाहिए। दुर्जन व्यक्ति के साथ बिल्कुल भी व्यवहार नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार की संगति में हम रहते हैं उसका असर हमारे ऊपर अवश्य आता है। इसीलिए हमें सज्जन व्यक्तियों के साथ ही रहना चाहिए, दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्तियों के साथ नहीं रहना चाहिए। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया
संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्ज सुखी भवेत्। धन और धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार भोजन में और व्यवहार में जो व्यक्ति लज्जा या संकोच नहीं करता वह सुखी रहता है। अर्थात जब धन और धान्य के प्रयोग की बारी आती है तब विद्या को एकत्र करने में, भोजन करने में और अच्छा व्यवहार करने में मनुष्य को संकोच नहीं करना चाहिए। संसार में ऐसे व्यक्ति हमेशा सुखी रहते हैं। क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते, शांति खड्ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जना। इसका भावार्थ है, इस संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। अर्थात क्षमा से बड़ा कुछ भी नहीं है। क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता है। अर्थात क्षमा से हर काम संभव हो जाता है। जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है, अर्थात जो व्यक्ति हमेशा शांत रहता है, दुर्जन व्यक्ति उसका क्या कर सकते हैं। अर्थात दुर्जन व्यक्ति उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसीलिए मनुष्य को हमेशा क्षमावान रहना चाहिए। आइए कुछ शब्दार्थ करते हैं। पृथिव्याम धरती पर, ऑन द अर्थ। सुभाषितम सुंदर वचन, गुड सेइंग्स। मूढ़े मूर्खों के द्वारा, बाय फूल्स। पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों में, इन स्टोन्स पीसेस। रत्न संज्ञा, रत्न का नाम, नेम ऑफ प्रीशियस स्टोन। विधीयते, किया या समझा जाता है। टू बी डन, गिवन। धार्यते, धारण किया जाता है। बियर्स, तपते, जलता है। बर्न्स, हीट्स। वाती, बहता है या बहती है। ब्लोज, कुर्वीत, करना चाहिए। शुड डू। सद्भि विवादम, सज्जनों के साथ झगड़ा। क्वेरल विद जेंटलमैन। क्षमावशी कृति लोके, इसके अंतर्गत दो शब्द हैं, क्षमा वशीकृति धन लोके। संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। फॉरगिवनेस इज एन एन्चांसमेंट इन द वर्ल्ड। न समद्भि, न धन असद्भि, असज्जन लोगों के साथ नहीं। नॉट विद अनजेंटलमैनली पीपल। तपते, जलता है। बर्न्स, हीट्स। वाती, बहता है। ब्लोज, वायुश्च, वायु च, पवन भी, एयर। प्रतिष्ठितम, स्थित है, सिचुएटेड। तपसी, तपस्या में। इन पिनेंस, शौर्य बल में। इन ब्रेवरी, नए नीति में। इन पॉलिसी, विस्मय, आश्चर्य। वंडर, बहुरत्ना, अनेक रत्नों वाली। पोसेसिंग मैनी ज्वेल्स, वसुंधरा, पृथ्वी, अर्थ। सद्भिरेव, सद्भि, धन एव, सज्जनों के साथी। विद जेंटलमैन अलोन। आइए अभ्यास प्रारंभ करते हैं। सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, इन सभी श्लोकों को सस्वर गाना है। यथा योग्यम श्लोकान मिलयत,
इंग्लिश में इसको हम मैच इट कहेंगे। इन सभी श्लोकों को आपस में मिलाना है उचित रूप से। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च विस्मयो न हि कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सद्भि विवादम मैत्रौ च नासद्भि किंचिदा चरेत् आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्ज सुखी भवेत्। एक पद में उत्तर देना है। एक पदेन उत्तरतः। पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न होते हैं? त्रीणि, 3। मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्ख व्यक्ति किसको रत्न की संज्ञा देते हैं? पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़ों को। पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी ने क्या धारण किया हुआ है? सत्येन, सत्य। के संगति कुर्वीत, हमें कैसी संगति करनी चाहिए? सद्भि, सज्जन लोगों की। लोके वशीकृति का, संसार में सबसे बड़ा वशीकरण क्या है? क्षमा। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत, रेखांकित शब्दों के स्थान पर प्रश्न निर्माण करना है। सत्येन वाति वायु सद्भि एव सहासीत वसुंधरा बहुरत्ना भवति विद्याया संग्रहेषु त्यक्तलज्ज सुखी भवेत् सद्भि मैत्रीं कुर्वीत। किम शब्द रूपाणी स्त्रीलिंगे, किम शब्द का स्त्री रूप लिंग में शब्द रूप। का के का, काम के कहा, कया काभ्याम कई, कस्मय काभ्यां काभ्यम, कस्यै काभ्याम काभ्य, कस्या काभ्याम काभ्यम, कस्या कयो कासाम, कस्याम कयो कासु। किम शब्द रूपाणी नपुंसक लिंगे, किम के कानी प्रथमा विभक्ति, किम के कानी द्वितीय विभक्ति, किम काभ्याम कई तृतीय विभक्ति। आइए कुछ प्रश्नवाचक शब्द हम पढ़ते हैं। कदा, कब, व्हेन। कुत्र, कहाँ। व्हेयर, कुतः, कहाँ से, फ्रॉम वेयर। कथम, कैसे या किस तरीके से, हाउ। किमर्थम, क्यों, किस लिए, वाई। किम, क्या, व्हाट। कीदृशः, कीदृशी, कीदृशम। कीदृशी का अर्थ होगा कैसा, कीदृशी का अर्थ होगा कैसी या किस प्रकार का, कीदृशम किस प्रकार के या किस प्रकार की। यह हमारे प्रश्नवाचक शब्द हैं। सत्येन वाति वायु, अब सत्येन के स्थान पर हमने अभी यहाँ पर हमने पढ़ा शब्द रूप। इन शब्द रूपों के आधार पर हम यहाँ पर सत्येन के स्थान पर क्या लगाएंगे? केन। सत्येन के स्थान पर क्या आएगा? केन। केन वाति वायु। सद्भि एव सहासीत, कय एव सहासीत। वसुंधरा बहुरत्ना भवति, वसुंधरा के स्थान पर आएगा का बहुरत्ना भवति। फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। विद्याया संग्रहेषु त्यक्तलज्जा सुखी भवेत्, विद्याया के स्थान पर होगा कस्या संग्रहेषु त्यक्तलज्जा सुखी भवेत्। सद्भि मैत्रीं कुर्वीत, सद्भि मैत्रीं के स्थान पर होगा काम, सद्भि का कुर्वीत। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। कुत्र विस्मय न कर्तव्य, हमें किस चीज़ में विस्मय नहीं करना चाहिए। वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति,
पृथ्वी पर बहुत सारे रत्न हैं, अत्र विषयम में न कर्तव्य। तो हमें यहाँ पर इसलिए आश्चर्य नहीं करना चाहिए। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि। पृथ्वी पर 3 रत्न कौन से हैं? पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्न सुभाषित च संति। पृथ्वी पर जल, अन्न और मधुर वचन 3 रत्न हैं। त्यक्त कालज्ज कुत्र सुखी भवेत्। आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्ज सुखी भवेत्। मंजुषात् पदानि चित्वा लिंगानुसार लिखत। जो बॉक्स में हमें शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों को लिंग के अनुसार लिखना है। पेटिका से शब्द चुनकर इनको लिंगों के अनुसार अलग अलग लिखना है। पुल्लिंग सुखी, वहनी, रवि। स्त्रीलिंगम वसुंधरा, पृथ्वी, संगतिम। नपुंसकलिंग रत्नानि, अन्नम, सत्येन। अधोलिखित पदेषु धातव के संति। नीचे लिखे पदों में कौन सी धातु है यह हमें बतानी है। पहले हमने पद लिखे हैं और फिर उसकी मूल धातु लिखी है। पद है करोति। करोति की मूल धातु होगी क्री। पश्य, पश्य की मूल धातु होगी दृश। भवेत, भवेत की मूल धातु होगी भू। तिष्ठति, तिष्ठति हमारा पद है और इसकी मूल धातु होगी स्था। इस प्रकार आज हमने कक्षा 7 के प्रथम पाठ का सुभाषितानी का भावार्थ सहित अध्ययन किया और इसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा की। तो अगला पाठ लेकर हम अगली वीडियो में आपको मिलेंगे। कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।